क्रिएटिव सर्वे के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट इत्तला है साइबर पुलिस कश्मीर की जानिब से। साइबर पुलिस कश्मीर ने एक ट्वीट किया है, मैं आपको ट्वीट पहले पढ़ के बताना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा। ये साइबर पुलिस कश्मीर का है, ये उन विक्टिम्स के लिए जिनका पैसा लूटा है। क्या पैसा वापस आ सकता है? क्या पैसे की रिकवरी हो सकती है? क्या हमारा जो पैसा डूब चुका है क्या वो हमें एक बारी फिर से वापस मिल सकता है? इसी हवाले से साइबर पुलिस कश्मीर का एक बड़ा ट्वीट है। साइबर पुलिस कश्मीर कहती है कि जो भी कोई रिसेंटली इस ऑनलाइन स्कैम से किसी को भी अगर इफेक्ट पहुंचा है, किसी को भी नुकसान पहुंचा है, तो इस ज़िमन में उसे अपनी कंट्रीब्यूशन देनी पड़ेगी। अगर उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है इसके रिलेटेड या उसे कोई भी इस चीज़ का इल्म है तो वो काइंडली साइबर पुलिस कश्मीर को बताएं। वो काइंडली ट्विटर पे जम्मू कश्मीर पुलिस को ट्वीट करके बताएं, @कश्मीर पुलिस को बताएं या श्रीनगर पुलिस तक ये इत्तला पहुंचाएं। हालांकि उनकी ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आपकी इंफॉर्मेशन मैटर करती है हमारे लिए और हम सब लोगों ने मिलकर इस फ्रॉड का पर्दाफाश करना है। देखिए, मैंने पहले कहा था चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये वक्त ऐसा है कि अगर हम चिल्लाएंगे, ड्रामाबाजी क्रिएट करेंगे और हम फोकट में ये सब करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं आज भी ये कह रहा हूं, मैं कल भी ये कह रहा हूं और मैं परसों भी यही कहूंगा कि हम सब लोगों को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना है। अगर आपके पास किसी भी सरकारी मुलाजिम का, माफी चाहूंगा, अगर आपके पास किसी भी जो क्रिएटिव सर्वे के मुलाजिम का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है जिसने सबसे ज़्यादा लीड्स लिए हैं, जिसने सबसे ज़्यादा ज्वाइनिंग्स करवाई हैं और जिसका सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट उन दोनों डायरेक्टर्स के साथ है, इसकी इंफॉर्मेशन कश्मीर पुलिस को दो। अगर कोई हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर इस कंपनी में काम कर रहे हैं और उन्होंने सबसे ज़्यादा लीड्स ली हुई हैं तो ये इंफॉर्मेशन भी जो है वो साइबर पुलिस तक पहुंचाओ। क्योंकि कई सारे ऐसे लोगों ने मुझे कॉल करके बताया है कि क्रिएटिव सर्वे के ऑफिस में जो है वो कई सारे ऐसे भी मुलाजिम थे, कपल्स थे जो मिलकर इसमें काम कर रहे थे और लोगों की ज्वाइनिंग्स करवा रहे थे। तो उन लोगों की अगर उनके डायरेक्टर्स के साथ काफ़ी अच्छी बनती थी तो इट मींस कि उनके पास से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये समय वो है जिस समय में हमें दिमाग का इस्तेमाल करना है और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालनी है। मैं एक बार फिर से कहता हूं, एज पर माई इंफॉर्मेशन ये वेबसाइट हाईली डिजाइन नहीं थी, ये रेड फ्लैग थी। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन हैं वहां पर जाके अगर आप चेक करेंगे तो क्रिएटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड वहां पर रजिस्टर्ड ही नहीं है, ऐसी कोई कंपनी ही वहां पर रजिस्टर्ड नहीं है और ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। इस कंपनी का जीएसटी जो था वो एज पर इसको रजिस्टर्ड करवाया गया था म्युनिसिपैलिटी के अंदर, उस वजह से इसको जीएसटी मिल चुका था। शायद उसी आधार के ऊपर ये लोगों को अपनी जो है वो जीएसटी दिखाकर बेवकूफ बनाते थे। हमें इसमें रिसर्च करना है एज ए जर्नलिस्ट। अगर मैं जर्नलिस्ट हूं तो मुझे रिसर्च करना है आप लोगों के लिए। अगर मैं सच में एक जर्नलिस्ट हूं तो मुझे दिन रात बैठकर इसके ऊपर पढ़ना है। आई रिस्पेक्ट नफी भाई, ही इज फ्रॉम कुलगाम। देखिए उसने कितने प्यार से इस चीज को एक्सपोज किया, उस लड़के ने कितने टेक्निकल पॉइंट्स को सामने रखा। सीरियसली जो उसके पास इंफॉर्मेशन थी जब वो मैंने देखी, मैं हाईली इंप्रेस हुआ उससे कि वाकई में ये पॉइंट्स हैं। अब वो अगर चिल्लाना शुरू कर देता, ड्रामेबाजी शुरू कर देता तो शायद आप लोगों को भी उसकी बात समझ नहीं आती। बट उसने फैक्ट्स के ऊपर बात की है, हमें फैक्ट्स के ऊपर बात करनी है। इफ आई एम ए जर्नलिस्ट देन मुझे इसका रिसर्च करना है, सर्वे करना है, मुझे इसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है और मैं टाइम टू टाइम सारे मिनिस्ट्रीज के इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स के ऊपर जाके चेक कर रहा हूं, वहां से डाटा निकाल रहा हूं और मैं साइबर पुलिस कश्मीर की पूरी इसमें मदद करूंगा अपनी जो मेरे पास नॉलेज एजुकेशन है उसके तहत। बाकी मुझे मालूम है ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है और काइंडली आप ये मत कहें इसमें सब लोग की 59 है। यार कैसे 59 है? ये 100 करोड़ हो सकता है, ये 50 करोड़, आप बोलते 50 करोड़ है, 60 करोड़ है, भाई ये 100 करोड़ हो सकता है, 200 करोड़ हो सकता है। ये किसने कैलकुलेशन किया? क्या मुझे कोई आके बताएगा इंटरनेट पे कि भैया मैंने कैलकुलेशन की है, मेरे पास रियल फिगर है, ये 59 करोड़ है। अब आपने सुना होगा एक लड़की ने कश्मीर में आके शादी की थी कई सारे लोगों से, एक बंदे ने बोल दिया 32 शादियां की हैं। हम सब बोलने लगे 32 शादी की है, 32 शादी की है, 32 शादी की। फिर बाद में कंफर्म हुआ उसने 32 की नहीं की। हालांकि वो स्टोरी सबसे पहले मैंने चलाई थी, आप लोगों को याद भी होगा। और उसमें कंफर्म मेरे पास ये डाटा मिला था कि उसमें 8 से 9 शादियां की हुई थी उसने। तो ऐसे ही किसी भी चीज को हवा मत बना ले। पुलिस भी कहती है कि भैया मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हमें छानबीन करने दे, हमारे पास इनपुट्स हैं, हमें उन इनपुट्स के आधार पर काम करने दे। देखिए ये साइबर पुलिस कश्मीर का जो है ये आप देख सकते हैं जनाब ट्वीट है, ठीक है। ये ट्वीट आप पढ़ें, साइबर पुलिस कश्मीर कर रही है कि अटेंशन विक्टिम्स एंड पब्लिक, जो लोग इसके विक्टिम्स हैं, इफ यू हैव affected by the recent online financial scam or you have info related to it, your contribution is crucial, share detail with us to aid our investigation। यानी कि अगर आपके पास कोई भी मालूमात है तो वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है और आप हमें दें। हालांकि नीचे लिखा हुआ है योर अटेंशन विक्टिम्स एंड पब्लिक, उसमें नीचे लिखा हुआ इन्होंने
ایک تو مجھے فون بہت آتے ہیں, یور انفارمیشن میٹرس, ٹوگیدر وی کین کمبیٹ سائبر فراڈ. یعنی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس سائبر فراڈ کے خلاف لڑ سکتے ہیں, ہم اس سائبر فراڈ کے خلاف اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں. تو میں کلیئرلی یہ کہنا چاہوں گا تمام عام شہریوں سے جو میری اس رپورٹ کو سن رہے ہیں, کائنڈلی آپ لوگ بھی پڑھیں, آپ بھی اس پہ ریسرچ کرنا شروع کریں. ہمارے پاس پی ایچ ڈی کے اسکالرس ہیں, ہمارے پاس انٹیلیجنٹ انجینئرس ہیں, وہ ان ویب سائٹس کو پڑھ سکتے ہیں, وہ چیک کر سکتے ہیں, وہ منسٹری کی انفارمیشنس کو چیک کر سکتے ہیں. کئی سارے لوگ ہمارے منسٹریز کے اندر کام کر رہے ہیں, ہمیں وہ وہاں سے انفارمیشنس دے سکتے ہیں کہ کیا یہ ویب سائٹ کس کے نام پہ افیلیٹڈ ہے, کہاں پہ اپرووڈ ہوئی ہے, کہاں پہ رجسٹرڈ ہوئی ہے, کون تھا اس کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. کئی ساری چیزوں سے ہم جو یہ ہیکرز جو اسکیمرس ہیں ہم ان کے پاس پہنچ سکتے ہیں. سو ہمیں اس پہ ریسرچ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. سائبر پولیس بھی کہتی ہے کہ بھیا ہمارے ساتھ مل کر کام کرو, ہمارے ساتھ آ جاؤ, ہمیں انفارمیشنز دو, ہمیں ریلیونٹ انفارمیشنز دو, ہمیں اچھی انفارمیشن پرووائڈ کرو, ہم اس میں انویسٹیگیشن کریں گے اور ہم سب لوگ مل کر اس کا پردہ فاش کریں گے. یہ کوئی چھوٹا کروڑ نہیں ہے, یہ ملٹی کروڑ اسکیم ہے. یہ 100 کروڑ کا بھی ہو سکتا ہے, 200 کروڑ کا بھی ہو سکتا ہے, بیکاز یہ میٹر آف انویسٹیگیشن ہے. ابھی اس کا فگر آؤٹ نہیں کیا ہے. میں کیسے کہہ سکتا ہوں 59؟ کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا یار, سیریسلی میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں, کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ 59 کس نے بولا ہے, کہاں سے 59 آیا ہے؟ نہ میرے پاس انویسٹیگیشن میٹر رپورٹ ہے, نہ آپ کے پاس ہے, پولیس کے پاس ہی نہیں ہے, سائبر پولیس کے پاس ہی نہیں ہے بھائی کہ 59 ہے, ایڈمنسٹریشن کے پاس ہی نہیں ہے. کس نے بولا ہے 59؟ یہ کہاں سے 59 ہے مجھے یہ بتاؤ ذرا. یہ 100 کروڑ بھی ہو سکتا ہے یار, یہ 200 کروڑ بھی ہو سکتا ہے, یہ 500 کروڑ بھی ہو سکتا ہے, یہ 1000 کروڑ بھی ہو سکتا ہے. اور کشمیر ہی پارٹیکولر کیوں ٹارگٹ تھا؟ جموں سنگل آفس, کشمیر میں 4 آفیسز. واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ کیا کوئی ایسا ماسٹر مائنڈ تھا جس نے پہلے ہی ان کے ساتھ بات کی تھی کہ سر آپ کشمیر میں آ جائیں, یہاں پہ ان امپلائمنٹ ہے, یہاں پہ بے روزگاری ہے, آپ کشمیر کو ٹارگٹ کرو, آپ یہاں کے نوجوانوں کو ٹارگٹ کرو, آپ یہاں کے نوجوانوں کو بیوقوف بناؤ, ان سے پیسہ لوٹنے کی کوشش کرو. تو ایسے بھی لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں, ایسے بھی لوگوں کی اس میں ایک بہت بڑا رول ہو سکتا ہے. سو سیریسلی یہ صرف میٹر ایک شخص کا نہیں ہے, یہ میٹر آف انویسٹیگیشن ہے, اور اس میں کئی سارے لوگ ملوث ہو سکتے ہیں. میں بھی کشمیر کا کوئی نوجوان ملا ہو اس کمپنی کے ڈائریکٹر کے ساتھ, اس نے اسے یہاں جموں کشمیر میں لایا ہو. اس شخص نے پنجاب کو کیوں نہیں ٹارگٹ کیا, بنگلور کو کیوں نہیں ٹارگٹ کیا, دہلی کو کیوں نہیں ٹارگٹ کیا, ممبئی کو کیوں نہیں ٹارگٹ کیا, اس نے ہماچل کو کیوں نہیں ٹارگٹ کیا, ہمارا پڑوسی اسٹیٹ ہے پنجاب اسے کیوں نہیں, اس نے جموں کشمیر کو کیوں ٹارگٹ کیا؟ کیا جموں کشمیر سے کوئی اس کے پاس گیا تھا, اس نے اسے اپروچ کیا تھا؟ ان دونوں ڈائریکٹرز کو یہ جموں کشمیر واپس لوٹ کر آئے ہیں. میں نے انسٹاگرام کے ان کے اکاؤنٹس چیک کیے, ان کے اکاؤنٹس ہی نہیں ہے. فیس بک پہ اس ڈائریکٹر کا ایک اکاؤنٹ ہے, ایک پوسٹ اپلوڈ کی ہوئی ہے. ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا ایک کوڈ ہوتا ہے, CID کوڈ ہوتا ہے, ان کا پن کوڈ ہوتا ہے, ان کا وہ پن کوڈ ہی نہیں ہے ان کے پاس. کہاں پہ اویلیبل ہے یہ پن کوڈ ان کا؟ ان کے پروڈکٹس کہاں پہ لانچ ہوئے ہیں, ان کے پروڈکٹس کون سا والا پروڈکٹ کی انہوں نے لانچنگ ڈیٹ بتائی ہے؟ کچھ بھی آپ سیمپل بنا کر کسی کے ہاتھ میں دے دو گے, وہ رجسٹرڈ ہونے کے بنا تھوڑی ہے. اب میں اٹھاؤں گا ایک صابن آپ کے ہاتھ میں دے دوں گا, صابن کا نام ABC ہے, میں بولوں گا ABC کا صابن آپ چیک کرو سر یہ کیسا صابن ہے, اس سیمپل دے دوں گا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ ABC والا صابن جو وہ رجسٹرڈ ہے کسی جگہ پہ, کہیں پہ اس صابن کی کوئی اہمیت ہے نہیں ہے نا. تو یہ چیز ہے کہ یہ 59 کروڑ 59 کروڑ 59 کروڑ. اچھا ایک چیز یہ, دوسرا ہم لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ جرنلسٹ لوگ آ کر کچھ بھی بات کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. جب یہ میٹر آف انویسٹیگیشن ہے, گورنمنٹ انٹروین کر چکی ہے, لیفٹنٹ گورنر انٹروین کر چکے ہیں, ڈیو کام سری نگر اس میں انٹروین کر چکا ہے, DC سری نگر اس میں کاروائی کر رہا ہے, یہ سب لوگ اس میں ہائیلی بڑے بڑے آفیسرز کاروائی کر رہے ہیں. تو پھر میرے جیسے اور آپ جیسے لوگوں کا کیا بنتا ہے یہاں پہ آ کے کوئی بھی بات کرنا, کوئی بھی فالتو کی بات سامنے رکھنا؟ نہیں, وہ معنی نہیں رکھتی ہے. ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گا سیریسلی. دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے 59 والا پوائنٹ. تیسری چیز یہ امپورٹنٹ ہے کہ یار میں سوشل میڈیا پہ آ کر ہنگامہ کر رہا ہوں, میں بدتمیزی سے گالی کر رہا ہوں, گالی گلوچ کر رہا ہوں, میں کچھ بھی کر رہا ہوں, یہ چیزیں نہیں ایتھکس کے خلاف ہیں بردر, یہ بالکل یہ چیزیں نہیں سوٹ کرتی ہیں ہم لوگوں پہ. اگر ہم لوگ پبلک کے ریپرزینٹیٹیو ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو خود بات کرنے کا ادب تہذیب ہونا چاہیے, ہمیں خود کردار ہونا چاہیے بات کرنے کا. کہیں بڑے بڑے اسکیمس ہم لوگوں نے خود بھی ایکسپوز کیے ہوئے ہیں, بٹ وہ میٹر آف انویسٹیگیشنس ہوتے ہیں, پولیس اس میں کاروائی کرتی ہے, ریسرچ ورک ہوتا ہے, سروے ہوتا ہے, اس کا ایک باقاعدہ جو ہے وہ ماڈل ارننگ چیک کیا جاتا ہے, کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, اس کی باقاعدہ ایک سبسکرپشن چارج دیکھی جاتی ہے کیا ہے, کون آپریٹ کر رہا ہے. اب سوشل میڈیا کے یہاں پہ آپریٹرس ہی اس کے ہزاروں تھے جو الگ الگ اسٹیٹس میں بیٹھ کے آپریٹ کر رہے تھے. آپ کو معلوم ہے اس کے آپریٹرس بنگلور کے اندر بھی تھے, یہ بھی ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ وہ وہاں سے آپریٹ کر رہے تھے. کئی سارے سوشل میڈیا ہینڈلس اس کے یوز کر رہے تھے جو آپریشنس کو انجام دے رہے تھے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے, اور اس چیز کو ہم ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں. اس میں کئی سارے نوجوان لڑکوں کو یہ بھی اطلاع مل رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے
अकाउंट से अपने अकाउंट से इन अकाउंट्स को हैंडल कर रहे थे। कई सारे लोग इसमें इंसेंटिव बेस्ड, डबल इंसेंटिव बेस्ड काम कर रहे थे। कई सारे लोगों को, एम्प्लॉयज को पहले भी ये इल्म हो चुका था कि फ्रॉड होने जा रहा है, बट वो पैसे के चक्कर में मिले हुए थे। कई सारे बेकसूर मुलाजिम इसमें मारे गए जो बेचारे काम करने के लिए आए थे। मैं इस कंपनी के साथ ज्वाइन हो जाता, मैं वहां पे एक मुलाजिम की हैसियत से काम करता 10,000 रुपए की तनख्वाह पे। अब कंपनी ने फ्रॉड किया, भैया मेरी क्या गलती है, मैं तो 10,000 रुपए की कमाई के लिए गया था यार, मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं, मैंने भी तो घर चलाना है। तो यानी कि हर चीज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जब हम इसके इन्वेस्टिगेशन निकालेंगे देन वी नो कि सच क्या है, झूठ क्या है, रेलिवेंट क्या है, इररेलिवेंट क्या। अब 59 59 59 59 59, क्या मैं चैलेंज करता हूं कोई एक मुझे 59 का फिगर आउट करके दे पाएगा? क्या किसी के पास 59 का कैलकुलेशन है? क्या किसी ने 59 का कैलकुलेशन करके रखा हुआ कि भैया ये 59 करोड़ का स्कैम है, 69 करोड़ का स्कैम है, 50 करोड़ का स्कैम है? तो ये 59 क्यों चला रहे हो आप लोग यार? मुझे एक बात बताओ, क्यों चला रहे हो 59 59 59? कैसे मालूम ये 59 है भाई? ये तो अभी इसकी कैलकुलेशन ही नहीं हुई है, इसका फिगर आउट ही नहीं हुआ है, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अब इसकी छानबीन ही पूरी नहीं हुई है, तो 59 कैसे पता चल गया है? आपको मालूम है इसमें कितनी आईडीज लगी हुई हैं? एक शख्स ने कितनी आईडीज लगाई हुई हैं? एक एक बंदे की 30-30 आईडीज हैं। क्या आपको मालूम है कि हर घर से 5 से 6 लाख रुपए अमाउंट गया हुआ है? क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये 59 का है? मे बी ये 50 लोगों का ही पैसा मिलाकर 50 करोड़ बन जाए, फिर इसमें तो हजारों लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। ये तो 100 करोड़ का स्कैम हो सकता है, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ का स्कैम हो सकता है यार। दिस इज नॉट ए स्मॉल डील भाई कि हम इसे इतना इजीली बोल देंगे। जब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिस कार्रवाई करती है, उस मामले में हमें भी तहकीकात करनी है। अब आलतू फालतू की बात करने का मकसद कोई नहीं है। डायरेक्टर्स पकड़े जाने चाहिए, हमें रिसर्च करना है। नौजवानों, आपने खुद इस पे रिसर्च करना है। अगर आपने अपना पैसा बचाना है ना, तो सीरियसली मेरे भाइयों, मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि आपने रिसर्च वर्क करना है यार। आप रिसर्च करो यार इस पे, आप लोग बैठकर इस पे पढ़ो यार, आप लोग इसके ऊपर जो है वो वक्ती तौर काम करो यार। आप लोगों ने खुद रिसर्च करना है कंपनी के रिलेटेड। आप खुद लोग, अल्लाह मालिक ने आपको अकल बख्शी हुई, आप पढ़े लिखे हुए लोगों, आप रिसर्च करो, पुलिस को इंफॉर्मेशंस दो। आप किसी पे डिपेंड मत हो जाओ कि आपका कोई काम करेगा, कोई नहीं करेगा। आपने खुद अपना काम खुद करना है, ये मैं क्लियर कर देना चाहूंगा आपको। दिस इज वेरी क्लियर माय डियर ब्रदर। देखिए, मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आपके लिए ये चीजें मैटर करती हैं और यही चीजें हो रही हैं। सो इसलिए आप लोगों ने देखना चाहिए कि आप लोगों को क्या करना है। तो मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि यहाँ पे अक्लमंदी के साथ काम करना है। आप सब लोगों ने इसको समझना है, सोचना है, परखना है। कई सारे लोग मुझे गलत कमेंट्स भी कर रहे होंगे कि आप जो है वो पब्लिक के अंदर आकर पब्लिक ओपिनियन जो है वो क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, या कुछ लोग कुछ अलग चीज़ें में लिख रहे हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग ओपिनियन देने वाले कोई नहीं होते, ना हम ब्यूरोक्रेट्स हैं, ना हम जज हैं, ना हम वकील हैं। हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं, हमारा काम रिपोर्ट करना है, हमें एक्सपोज करना है। हम एक्सपोज कर रहे हैं, पुलिस काम कर रही है। अब पुलिस ने किस ज़िम्मन में काम करना है वो एक अलग बात है, लेकिन खुद से कोई भी बनाई हुई बात को पब्लिक के बीच में लाना बिल्कुल गलत है। दैट्स वेरी क्लियर। आप इस पूरे इंटरव्यू को एक बार फिर से सुन लें। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ आप मुझे कॉमेंट करके बताएं, बट मैं आप ही की अच्छाई के लिए बातें सामने रख रहा हूँ। फिलहाल छोटी सी रिपोर्ट आमिर सोहेल के साथ। अल्लाह हाफिज़।